जी, ये सेमेस्टर 4 फिज़िक्स का 203 कोर्स कोड जिसका है उसके लिए मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। PHY 203। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सेमेस्टर में ये वाली बुक परचेज़ करनी है जो आपके सामने है, मजीद बुक डिपो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स, पेपर सी बाय कलीम अख्तर। मजीद बुक डिपो से आपको मिल जाएगी या मंगवा देंगे आपको वो। इसमें पहला चैप्टर, उसमें से काफ़ी चीज़ें तो आपने पहले पिछले सेमेस्टर में कर ली हुई थी, वो दोबारा आपने करनी है, आपको आती हैं। ठीक है, वो करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। वैसे इस सिलेबस में वो पिछला जो है ना, इससे पहले पहले जो 8 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो शामिल तो नहीं है। पहला क्वेश्चन यही है, पी एन जंक्शन डायोड क्या है, और आगे इसको एक्सप्लेन करें। लेकिन आपने वो फिर भी पढ़ना है। देखो, डायोड की जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें आपने पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, इनकी एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेनी है। फिर ये टॉपिक यहाँ से आगे आपको समझ आएंगे, वो जो पिछले सेमेस्टर में मैंने करवा दिया था। तो इसमें फिर ये पहला पीएन जंक्शन टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, जंक्शन फॉर्म्ड व्हेन अ पीस ऑफ एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल इज ज्वाइंड टुगेदर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। यानी पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करने से पीएन जंक्शन इज द क्रूशियल की टू सॉलिड स्टेट electronic devices, and every semiconductor device involves one or more PN junctions। ये जस्ट डेफिनेशन की हद तक है। पी टाइप मटीरियल हैज़ होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये पिछली इंफॉर्मेशन में मौजूद है जो हमने नहीं की लेकिन पिछले सेमेस्टर में की है, यहाँ पर नहीं की। एन टाइप मटीरियल हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी के तौर पर, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्यूजन इन पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन बनता है तो इसमें डिफ्यूजन होती है। मसलन ये नीचे देखें, ये एक पीएन जंक्शन है जिसमें पी टाइप, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो जब इनको आप करीब करीब करते हैं, जोड़ते हैं, ये देखो इधर सेपरेट है, यहाँ पर आपने जोड़ दिया इनको, तो होगा ये कि ये जो ब्लैक डॉट है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को, और वाइट डॉट्स ये होल्स को शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके होल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ये नीचे बताया हुआ है इस डायग्राम में। देखिए, यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन इस जगह से मूव करके इस जगह पर आ गया, तो आप देखोगे जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहाँ से गया उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी मटेरियल से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसमें जाके ऐड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह ये डिफ्यूजन में एक साइड पर पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस की लेयर डेवलप हो जाती है। और पूरा मटेरियल अगर शो किया जाए, ये नीचे जो शो किया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो दरमियान में इतना वो रीजन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लेयर्स बन गई हैं। इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ये जो दरमियान वाला है। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसके अंदर जो चार्जेस है ना, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद पीएन जंक्शन हैज़ यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करेक्टरिस्टिक्स। The current flows when PN junction is forward biased and current does not flow when PN junction is reverse biased। ये आगे फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में भी जाकर पढ़ना है। सिंबल ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन को सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें ये एन साइड और ये वाली पी साइड है।
तो इसका सिंबल ये है। ये भी हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है कि जो पी साइड है उसको ये एक एरो हेड से यहाँ से लेकर ये जो है ना ये पी साइड है, और जो एन साइड है उसके लिए सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है, यानी एरो हेड और वर्टिकल लाइन की मदद से वह डायोड का सिंबल बनाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड को सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। पीएन जंक्शन का ही दूसरा नाम सिर्फ डायोड भी इसको कह सकते हैं। तो देखो, एक साइड जो पी साइड थी उसको एनोड बोलेंगे, दूसरी साइड जो एन साइड है उसको कैथोड बोलेंगे। ये इनके दो नाम रखे हुए हैं। डिप्लीशन रीजन, ये वो रीजन है जहाँ पर डिफ्यूजन हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके होल्स में चले गए थे और चार्जेस अपीयर हो गए थे, उस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये नीचे वाली डायग्राम में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये दरमियान वाला रीजन है ये डिप्लीशन रीजन है, ये सारा, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो पी टाइप है ये भी न्यूट्रल, एन टाइप ये भी न्यूट्रल, डिप्लीशन रीजन ये भी न्यूट्रल, ये तीनों पूरा मटेरियल न्यूट्रल है। कई बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर तो नेगेटिव चार्ज है। भाई ये जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स है ना इनका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के पास जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो हैं, फ्री हैं। इनके बदले उन एटम्स में प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं, तो ये उन एटम्स को न्यूट्रल कर रहे हैं। और ये होल जहाँ पर बने हुए हैं ये डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज ज़रूर है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉन्ड बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये पी टाइप मटेरियल में आपने पीछे पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बी मटेरियल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इस एटम्स में बराबर है, इसलिए ये भी न्यूट्रल। और दरमियान में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव है। फिर आखिरी बात ये एक्सप्लेन की हुई है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है दरमियान में, जब इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गए हैं तो फिर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसका फार्मूला ये है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा तो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो इस रीजन का पोटेंशियल भी होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का अगर ये बना हुआ है तो फिर 0.3 वोल्ट, ठीक है। ये जर्मेनियम ऊपर वाला सिलिकॉन के लिए है, नीचे वाला जर्मेनियम के लिए है। अच्छा, पी एन एनर्जी बैंड्स, ये जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स बनते हैं ना तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ये आगे बताया हुआ है। ये देखें, जो एन टाइप रीजन है, एन टाइप ये वाला, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इस लेवल पर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की का लेवल है एनर्जी का, यानी जैसे जैसे ऊपर जाना है ना तो एनर्जी ने बढ़ना है। और दूसरी साइड पर ये जो पी टाइप रीजन है इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं। पी टाइप रीजन की बॉटम पर होल्स इकट्ठे होंगे और एन टाइप रीजन्स की टॉप पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। इनका एनर्जी लेवल ओवरऑल सेम लाइन में आ जाता है ये वाला। लेकिन जो एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के करीब करीब चले जाते हैं, और पी टाइप में होल्स वैलेंस बैंड के करीब करीब चले जाते हैं। वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड, हाउ दे अफेक्ट द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग में सिंपल डेफिनेशंस ये हैं कि ये देखो डायोड है, अगर इसके पी को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं, ये पी टाइप साइड है, इसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे दें और एन टाइप को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे दें तो ऐसे डायोड को फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। और इससे करंट मैक्सिमम गुजरेगा, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी इसकी, ये कंडक्टर बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पैराग्राफ में लिखी हुई है। आगे ये वो जो वैल्यूज़ मैंने बताई थी, वोल्टेज 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट, वो भी लिखी हुई है।
फॉरवर्ड बायस करंट, करंट के बारे में नीचे एक्सप्लेनेशन है। करंट बेसिकली जो दरमियान में ये बैरियर होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, इस बैरियर को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, ये करंट होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं उतने होल्स दूसरी साइड पर चले जाएंगे, तो पर ये करंट कहलाता है। पीएन एनर्जी बैंड, फिर उसी की एक्सप्लेनेशन है एनर्जी की। द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस इज शोन इन फिगर। The P side is made more positive forward for forward biasing PN junction so that it is downhill for electron motion across the junction. तो बहरहाल इसमें सिंपल ये बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये वाले, ये इधर जाना शुरू हो जाते हैं इस साइड पर और आगे होल्स में अटैच हो जाएंगे और आगे फ़्लो करना शुरू कर देंगे। यानी उनका एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पास जाएंगे तो डाउन हिल यानी नीचे की तरफ जाएंगे और उनका जाना इजी होगा फॉरवर्ड बायसिंग में। रिवर्स बायस डायोड क्या होता है कि जब पी साइड को बैटरी का नेगेटिव और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया जाए, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे ओपन सर्किट है। ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। फिर रिवर्स लीकेज करंट, ये एक इंफॉर्मेशन है कि देखो रिवर्स लीकेज करंट कि जब आप रिवर्स बायस डायोड करते हो दरमियान में ये बैरियर बढ़ जाता है, ये विड्थ बढ़ जाती है इसकी, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ जाता है रिवर्स बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में ये कम हो जाता है, थिन हो जाता है। तो अब रिवर्स लीकेज करंट ये है कि यहाँ पर ये जो एन साइड है इसमें कुछ होल्स भी होते हैं एक आधा, वो होल तो और इस साइड पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस साइड पर। तो ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ना ये जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे रिवर्स बायसिंग में, इनकी तादाद बहुत कम है। इनकी वजह से जो करंट होगा वो रिवर्स लीकेज करंट होगा। मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट रिवर्स लीकेज करंट कहलाता है। फिर नीचे पीएन एनर्जी डायग्राम, इसमें देखो इसमें जो कंडक्शन ये देखे ना एन टाइप ये साइड है, ये एन साइड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ये एन साइड सारी की सारी नीचे चली गई है, पी साइड ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो ये जो दरमियान में बैरियर बन गया ये वाला, इसको क्रॉस करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन्स का अब यहाँ से ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया है। जबकि अगर हम पिछली डायग्राम में देखते हैं तो ये तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ गए थे, इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना इजी था फॉरवर्ड बायसिंग में, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सेम लेवल पर थे। विड्थ इसमें कम हो गई थी डिप्लीशन रीजन की, लेकिन यहाँ पर ये बैरियर बढ़ गया है इतना, इसलिए रिवर्स बायसिंग से करंट नहीं गुजरता। वाई सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज़ बेटर फॉर पावर सप्लाई, यहाँ से आगे कल करेंगे, यहाँ तक ध्यान में रखें। ओके।